अर्नब क्वेश्चन देख क्या था एक बार, क्या लगा था इधर बताना जरा। इसमें डैश पे यहाँ क्या था, इधर तो एम ही था, डैश पे एफ था ना। तो अब चेक करेंगे क्या इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी। अब पहले नंबरिंग दे देते हैं फिर देखते हैं। 1 देंगे एफ को विदाउट एनी डाउट, 2 देंगे इसको क्योंकि इसके साथ इधर भी कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है, दो जगह कार्बन अटैच्ड। 3 देंगे इसको क्योंकि इसमें इधर भी कार्बन अटैच्ड है, इधर भी एम तो है ही, तो 3 इसको। और 4 देंगे इस वाले। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लेके आना है। लोएस्ट प्रायोरिटी को मैं डैश पे लेके आ रहा हूँ, लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लेके आना है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी को मैं डैश पे लेके आ रहा हूँ। तो 4 को मैं यहाँ ले आया, 1 को इधर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, और 3 और 2 को भी एक इंटरचेंज और करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब देखो कैसे जा रहे हैं हम, कैसे जा रहे हैं, 1 2 3, हम जा रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से जा रहे हैं। तो ये क्या है, एस, तो इस पॉइंट पे एस आएगा। कोई डाउट, समझ आ गया कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन में ऊपर वेज पे क्या था, इधर ईडी था, वेज पे सी है, सॉरी। तो अब 1 देंगे, ध्यान देंगे, 1 देंगे इसमें Cl को, 2 देंगे इस कार्बन को क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, और 3 देंगे इसको इथाइल को क्योंकि इसके साथ कार्बन इधर भी है, इधर भी कार्बन है, और 4 देंगे इसको। तो फिर 4 को 1 पे लेके आना पड़ेगा, फिर 4 को हमें 1 पे लेके आना पड़ेगा। 4 को 1 पे लेके, क्योंकि वेज पे लेके आते ही क्या हो जाएगा, वेज पे लेके आते ही आंसर जो आएगा उसको उल्टा बोलना है, आंसर जो आएगा उसको उल्टा बोलना है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो हम जा रहे हैं इसमें 1 2 3, हम जा रहे हैं इसमें आर की तरह, तो हो जाएगा एस। तो ये भी ऐसा है, समझ आ गया निकालना कैसे है। चलो अभी ये तुम्हें समझ आ गया। अब हम टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल कर लिया 4 तरीके से, कैसे, सोहर्स, न्यूमैन और फिशर और वेजेंटैश। अब है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में 5-6 तरीके हैं, जैसे कैपिटल डी कैपिटल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और डिफाइंड है एमिनो एसिड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स के लिए डिफाइंड है। और दूसरा एरिथ्रोथ्रियो, जैसे कैपिटल डी कैपिटल एल, डिफाइंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स, इन्हीं के लिए डिफाइंड है, इन दोनों के लिए कैपिटल डी कैपिटल एल। और कार्बोहाइड्रेट भी जिसका रेफरेंस था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, इसका रेफरेंस एलानिन था, ये याद रखना, ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इसका रेफरेंस क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका क्या है, ग्लिसरॉल लिख के एल्डिहाइड लिखना है, ग्लिसरॉल फिर डिहाइड, और इसका है एलानिन, ये। और फिर आ जाएगा हमारा एरिथ्रोथ्रियो, जिसमें कम से कम 2 कार्य सेंटर होने चाहिए, कम से कम 2 कार्य सेंटर होने चाहिए। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड पे है, जैसे ये लिया COOH HCl HCl COH। दूसरा एग्जांपल, ये छोटा है इसलिए मैं यही बता रहा हूँ तुम्हें, ClCl COOH HH। इस कार्बन पे या इस कार्बन, पहले इस पे देखो, इस वाले कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, Cl है। इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, Cl ही है। दोनों Cl सेम साइड पे है तो एरिथ्रो, दोनों Cl सेम साइड पे है तो एरिथ्रो। इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, Cl। इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, Cl। दोनों Cl ऑपोजिट साइड है, दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड है, तो ये 3 ENT। समझ आ गया कि नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं दोनों कार्बन पे, 2 कार्बन के लिए डिफाइंड है ये, एरिथ्रो और थ्रियो, एरिथ्रो और थ्रियो। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ, एरिथ्रो मतलब सेम, थ्रियो मतलब ऑपोजिट। एरिथ्रो सेम, कैसे भी याद कर लो इसको, एरिथ्रो सेम और थ्रियो ऑपोजिट, एस्टो कर लो या टोज कर लो, थ्रियो ऑपोजिट, एरिथ्रो सेम। समझ गए कि नहीं है, तो ये भूलना नहीं है, पूछते हैं एग्जांपल कम दे रखे बुक्स में। हायर प्रायोरिटी ग्रुप चेक करने हैं दोनों कार्बन पे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चेक करने हैं दोनों कार्बन,
अगर वो सेम साइड है तो एरिथ्रो, अगर वो अपोजिट साइड है तो थ्रियो। कोई डाउट? चलो ये समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये मैंने फर्स्ट बता दिया, ये सेकंड बता दिया एरिथ्रोथ्रियो, सेकंड बता दिया एरिथ्रोथ्रियो। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा सब बच्चों ने, 12th वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा, एपीमर्स एनोमर्स। एपीमर्स फोर्थ, एनोमर्स जिनको हम डायस्टीरोइसोमर्स भी बोलते हैं। डायस्टीरोइसोमर्स का सबसेट है एक तरह से, डायस्टीरोइसोमर्स का सबसेट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है एनोमर्स। एपीमर्स एनोमर्स, एपीमर्स एनोमर्स, ये एपीमर्स एनोमर्स आ जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टस एंड सिनिस्टर, ये तो तुमने पढ़ ही लिया अभी। रेक्टस आर और स्मॉल डी और प्लस, एस और एल और माइनस, एस और एल और माइनस, एस और एल और माइनस, आर और डी डेक्स्ट्रोलीवो, डेक्स्ट्रोलीवो है ये, लेकिन ये दे रेफर टू ऑप्टिकल रोटेशन, एंड दीज टू दे रेफर टू कैपिटल डी कैपिटल एल रेफर टू कंफिगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल रेफर टू कंफिगरेशन। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंफिगरेशन। ऑप्टिकल कंफिगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 5 तरीके बताए मैंने, ठीक है? ये 5 तरीके ऑप्टिकल कंफिगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, तो लिमिटेशंस तो बहुत सारे होंगे इसके, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है तो लिमिटेशंस तो इसके बहुत सारे होंगे, लेकिन करना है इसको भी, सही ना, इसको भी करना है हमें। तो इसमें डी और एल, डी और एल, बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। तुमसे पूछेगा कि ये डी है कि एल, तुमसे पूछेगा ये डी है कि एल है। तो अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल डिहाइड की, ध्यान रखना, डी और एल चेक करने के लिए पहले चेक करना कि कार्बोहाइड्रेट है कि अमीनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो और ओएच ग्रुप्स लगे, एल्डिहाइड कीटोन हो और ओएच ग्रुप्स लगे। तो जैसे सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लिसरॉल डिहाइड, ग्लिसरॉल डिहाइड सीएचओ है, सीएचओ है, और साथ में ये एक्चुअली ये है ग्लिसरॉल डिहाइड, CH2OH CHOH CHO, ये है। तो CHO फिर HOH CH2OH। तुम्हें क्या चेक करना है, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे, ये ग्लिसरॉल डिहाइड है, बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे ना सब इससे डिराइव होंगे। ये ध्यान रखना है, इसका भी क्वेश्चन देते हैं पेपर के अंदर। बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो इसी से डिराइव होंगे, यानी इसमें मान लो इस कार्बन को वो ऑक्सीडाइज कर दे CHO बना दे, मान लो इसको CHO को COOH बना दे, इस तरीके से बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब इसी से डिराइव होंगे। तो इसीलिए इसको कैपिटल डी कैपिटल एल रेफर करते हैं। और कैपिटल डी का मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट में कैपिटल डी का मतलब कि फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट पे हो, फारदेस्ट कायरल कार्बन में OH कहाँ हो, राइट। और एल का मतलब फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH जो है लेफ्ट पे। ये लाइन दिमाग में रख लेना बस, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH अगर राइट पे है तो वो क्या होगा, डी। फारदेस्ट कायरल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट पे है तो होगा एल, ये ध्यान रखना है। और अमीनो एसिड्स अगर है, चलो पहले ये देख लेते हैं फिर मैं अमीनो एसिड बताऊँ, पहले ये देख लेते हैं। अब बताओ ये डी है कि एल है, बस ये ध्यान रखना कि जितने कार्बन है सब हमारे स्ट्रेट चेन में होने चाहिए। अब बताओ ये डी है कि एल है, बताओ ये डी है कि एल है, 11th वाले बच्चे, ये डी है कि एल है? और जो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो टॉप पे होना चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी एट द टॉप पे। वैसे भी आईपीसी नेमिंग यहीं से होगी ना, 1 2 3, आईपीसी नेमिंग कहां से होगी, 1, ये आएगा 1, एक मिनट, 1 ये, 2 ये, 3 ये, इसीलिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी एट द टॉप। बताओ ये डी है कि एल है? डी। हाँ डी। देखो पहले तो सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल है। ये भी कार्बन यहाँ पे है, देखो ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ऑल कार्बन आर इन स्ट्रेट लाइन। और एक ही इसमें कार्य सेंटर है, कार्य सेंटर में एक ही है, फारदेस्ट कार्य भी यही होगा, इसलिए OH राइट पे दे रखा है, देयरफॉर इट इज डी कंफर्मेशन, क्लियर, इट इज डी कंफर्मेशन। और इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एल होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एल, CH2।
समझे कि नहीं? अब जैसे मैंने लिया इसी में एग्जांपल, CHO HOH, तीसरे पे उल्टा HOH, चौथे पे HOH, पांचवे पे HOH, छठे पे CH2OH। बताओ ये डी है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ध्यान रखना ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज। बताओ ये डी है कि एल है? ये डी है कि एल है? डी। छवि का आंसर नहीं है, ये डी है। इसमें फारदेस्ट कायरल कार्बन एटम चेक करो, फारदेस्ट कायरल ये वाला है, इसमें OH राइट पे, तो ये डी। और डी ग्लूकोज है, ये क्या है? डी ग्लूकोज। और इसका पूरा आईयूपीएसी नेम लिखना है, अगर तुम्हें इसका पूरा आईयूपीएसी नेम लिखना है, ध्यान रखना सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, कार्बन 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 कार्बन, ये चीज जरूर ध्यान, कार्बन फिर कार्बन, तभी लिखना डी और एल, नहीं तो पहले सब कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लेके आओ फिर आंसर निकालो। इसका अगर पूरा आंसर लिखना है तो तुम लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखो 2D 3L 4D 5D, फिर 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी, इस तरह चलेगा, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। आया समझ के नहीं? नहीं समझ आया? इसका आईपीसी एग्जैक्ट, ये समझ आया कि नहीं है? गणेश? यस सर, आ गया। अच्छा, क्या ये अकेला डी पॉसिबल है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का क्या अकेला डी पॉसिबल है कि और भी पॉसिबल है? वो ग्लूकोज नहीं होगा, डी तो बहुत सारे पॉसिबल है। ओएच यहाँ पे राइट पे है तो ही डी बोल देते हैं हम, बाकी इन तीनों पे तो ओएच कहीं पे भी आता है ना, बाकी इन तीनों पे तो ओएच कहीं पे भी आता है। नहीं समझ आ रही बात? तो ग्लूकोज के कितने डी होंगे? 8 डी होंगे कि नहीं? गणेश? सर ये थोड़ा सही समझ में आया। अच्छा ये डी है, ये समझ आ गया कि नहीं? बस ये बताओ सिर्फ, यस सर। डी ये समझ आ गया ना? अगर मैं इसको बोलूं, ग्लूकोज दे दिया मैंने तुम्हें, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो बोलूंगा मैं CHOH होल 4 दे दिया, CH2OH दे दिया, तो इसके हर एक कायरल कार्बन पे दो पॉसिबिलिटीज है, हर एक कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन है इसमें कि नहीं? यस सर। हर एक की दो पॉसिबिलिटी है, डी और एल। यस सर। तो और सब केसेस इंडिपेंडेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ है। 2:4 लिख लेंगे आंसर, या 2 into 2, दूसरे का भी 2 into 2, सबका जब इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 केस आ गए कि नहीं है? 2:4, नहीं समझ यस आया? सर। 2:4, 16 आंसर आ गया कि नहीं है? यस सर। अब 16 में से 8 बार यहाँ OH राइट पे आता है, 8 बार OH लेफ्ट पे आता है कि नहीं? यस सर। यहां तक डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। तो ये 8 बार आ गया ना यहाँ पे, तो 8 डी बनेंगे कि नहीं? यस सर। अच्छा अब तुम में से कोई भी बता सकता सोच करके कि इसके कितने डायस्टीरो, जो 16 कंपाउंड बने, इन 16 में कितने डायस्टीरोइसोमेरिक पेयर्स होंगे? कोई भी जिसको समझ आया ना, वो बताओ कि कितने डायस्टीरोइसोमेरिक पेयर्स होंगे, वो तुम्हें सबको पता है। डायस्टीरोइसोमेरिक पेयर वो होते हैं जो नॉन मीटर वेजेस होते हैं। 16 टोटल स्टीरोइसोमर, 8 डी 8 एल, इस ग्लूकोज के, सिर्फ इस वाले ग्लूकोज के, इस वाले डी के कितने आइसोमर बनेंगे? इस वाले डी के कितने आइसोमर बनेंगे? वाले डी के कितने आइसोमर बनेंगे? डायस्टीरो आइसोमर, इस वाले डी के कितने डायस्टीरो आइसोमर बनेंगे? श्रुतिका ने आंसर दे दिया, और कोई बच्चा?
ये 12th वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बायोमोलिकुलर चैप्टर, बायोमोलिकुलर का काम है, इसको पढ़ाएंगे नहीं स्कूल में बिल्कुल भी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी समझ आएगा ऑप्टिकल में ही, अगर समझ आ गया तो, नहीं तो बाद में समझ नहीं आना है। 8D है, 8L है। 8D जो तुमने लिया, ये रहा तुम्हारा, मान लो ये ओरिजिनल कंपाउंड, इसका L बनेगा, दूसरे D का L बनेगा, तीसरे D का L बनेगा, मिरर इमेज ले रहा हूं मैं, मिरर इमेज, चौथे D का L बनेगा, पांचवें D का L बनेगा, छठे D का L बनेगा, सातवें D का L बनेगा, आठवें D का L बनेगा। सबके मिरर इमेज L बनेंगे कि नहीं कनेश? यस सर। और हमें देखना है इस D के कितने डायस्टीरो आइसोमर, इस D के कितने डायस्टीरो आइसोमर। देखो इस D के साथ, ध्यान देना, इस D के साथ समझ के करना, इस D के साथ ये L तो एनेंटियोमर है, ये L तो पूरा एनेंटियोमर होगा कि नहीं, मिरर इमेज होगा ना यस एग्जैक्ट। सर। और ये क्या यस। होगा, डायस्टीरो आइसोमर, ये क्या होगा, डायस्टीरो आइसोमर। तो इस D के साथ बाकी सातों D क्या होंगे, डायस्टीरो आइसोमर, बाकी सातों D क्या होंगे, डायस्टीरो आइसोमर, बाकी L क्या होंगे, डायस्टीरो आइसोमर। तो 14 नहीं आ गया आंसर? नहीं समझ आई बात? नॉन मिरर यस इमेजेस सर। होंगे कि नहीं, एक ही इमेज होगा ना कनेश? सर मैंने 7 पेयर लिखा था तो मतलब 14 होगा। 14 आएगा, आया समझ के नहीं? सर मैंने 7 पेयर लिखा था आंसर में चैट में। अच्छा 7 पेयर्स लिखा है तूने, सही है। यस सर। डायस्टीरो आइसोमर पेयर्स होंगे, पेयर्स ही बोलेंगे कनिष्क, इसको 14 बोलेंगे, डायस्टीरो आइसोमरिक पेयर्स 14। अच्छा अब ये जिसको समझ आ गया ना, अब जिसको ये समझ आ गया उसको समझ आ जाएगा सारा आगे। ये अच्छा क्वेश्चन बता दिया मैंने पहले ही, तो ये बताना था बाद में थोड़ा। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये समझ आ गया। देखो ये समझ आ गया अभी, कशिश को, कनिष्क को, वंशिका को, श्रुतिका को, विधि वर्मा को, अखिलेश, सम्यक, निहारिका, विधि अग्रवाल, मुकुल, सुधांशु, वेदांत, सिद्धि, छवि, नित्या, कृष्णा, साक्षी, अर्नव, विंध्या, निकिता, बॉबी। अच्छा अब चलो तुम में से अब ये बताओ, ध्यान से सुनना बिल्कुल, जिसने श्रुतिका के अलावा भी आंसर निकाल लिया था, श्रुतिका का आंसर सही था बिल्कुल, श्रुतिका के अलावा जिसने आंसर निकाल लिया। सर मेरा नहीं कनिष्क तूने तो आंसर 7 पेयर्स बोला ना। नहीं मतलब मेरे को लिखना 14 था पर मैंने पेयर्स के लिए 7 था। चलो कुछ भी बताओ, चलो कशिश ने निकाल लिया, सम्यक ने निकाल लिया था, छवि ने निकाला, छवि 11th क्लास से निकाल लिया और एक कनिष्क ने। चलो बाकी को समझ आ गया सबको कि नहीं है? वेदांत, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो निश्चित ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें कहा इस CHO, ये रहा ग्लूकोज, ये ना ग्लूकोज की फॉर्म में इसमें से कोई भी आ सकता है, CHO, CHOH होल 4, CH2OH, यही है ना ग्लूकोज, CHO, CHOH होल 4, इसमें OH कहीं पे भी है, CH2OH, समझे कि नहीं है? इसमें कितने कार्य यस सेंटर, सर। 4 है, कार्य सेंटर 4 है, यस सर। तो 2⁴ स्टीरोइसोमर्स बनेंगे, तो क्या अनसिमेट्रिकल है? यस सर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सोचो, हर एक कायरल कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटीज है, डी और एल, डी और एल, ऐसे हैं पॉसिबिलिटीज। यस सर वो समझ आ गया। अच्छा 16 समझ आ गया ना? 16 में 8 डी होंगे, 8 एल होंगे, 8 में पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट पे होगा, पेनल्टीमेट कार्बन पे OH लेफ्ट पे होगा कि नहीं? यस 8 सर। में डी, तो ये, और एक डी ऐसा भी होगा जिसका एल एनिशोमर होगा, पूरा पूरा एनिशोमर यानी एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा। यस सर। बाकी सब में तो नहीं होगा ना, एक डी तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें 8 डी ऐसे आएंगे जिसमें OH यहाँ पे राइट पे हो। यस सर। तो हर एक का एल भी बनेगा, ये डी बन गया तो एल, डी तो एल, डी एल। तो अब इस वाले डी के, सिर्फ अकेले इस डी के कितने डायस्टीरोइसोमरिक पेयर है? देखो इस डी के साथ ये एल तो क्या होगा, एनेंटियोमर, एग्जैक्टली एनेंटियोमर होगा कि नहीं? यस सर। और बाकी ये 7 डी क्या होंगे, डायस्टीरोइसोमर। यस सर ओके अब समझ आ गया।
एक बार निश्चित ट्राई करना, अभी तुम्हें लग रहा है समझ आ गया, घर पे पढ़ जरूर लेना लेक्चर स्कूल को। तो ये आ गया ओके सर। टोटल 14 डायस्टिरोइसोमर। मैं तुम्हें करवा क्या रहा था अभी, डी और एल सारे कार्बन वर्टिकली रखे तुमने, बस OH को चेक करो फारदेस्ट कार्बन कार्बन पे, बस OH को चेक करो फारदेस्ट कार्बन कार्बन पे। अगर वो OH राइट पे है तो कैपिटल डी, अगर वो OH लेफ्ट पे है तो एल। और ऐसे ही अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं, अमीनो एसिड में जो हमारा रेफरेंस अमीनो एसिड है वो है एलानिन। जो रेफरेंस अमीनो एसिड है वो क्या है, एलानिन। ये रहा एलानिन। इसमें तुम्हें चेक करना नियरेस्ट काइरल कार्बन एटम, तो वो बता देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड हर कोई, एलानिन कोई नहीं बताता, एलानिन मिस कर जाते हैं। तो ये है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो ऐसे ये ग्लाइसिन है CH2NH2, जिसमें कोई कार्बन एटम नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। इसमें कोई कार्बन, ये ग्लाइसिन है, 3 लेटर सिंबल इसका GLY है, 1 लेटर सिंबल इसका G है। इसको नहीं ले रहा क्योंकि इसमें कोई कार्बन सेंटर नहीं है। दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। तो ध्यान देंगे, एलानिन हमने लिया रेफरेंस, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया था कार्बोहाइड्रेट्स में, ऐसे ही अमीनो एसिड लिया मैंने, कौन सा, एलानिन। ये एलानिन, एलानिन जो कि नॉन एसेंशियल है। ALA इसका 3 लेटर सिंबल होगा, 1 लेटर सिंबल इसका A होगा। तो एलानिन है, जैसे उसमें मैंने चेक किया फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट पे होना चाहिए, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट पे। इसमें बोलते हैं नियरेस्ट कायरल कार्बन पे, नियरेस्ट कायरल कार्बन पे NH2 राइट पे होना चाहिए। नियरेस्ट पे बोलना है, नियरेस्ट OH, नियरेस्ट पे NH2 जो है वो राइट पे होना चाहिए, नियरेस्ट पे NH2 जो है वो राइट पे होना चाहिए, जैसे ये। और मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन तो ऊपर ही होना चाहिए, नंबरिंग वहां से करती है इसलिए, H NH2 और CH3। बताओ ये कौन सा वाला है, ये एलानिन कौन सा है, डी की एल? निशी, हाँ ये डी है, सही ना। नियरेस्ट कायरल कार्बन पे NH2 कहाँ है, राइट पे। पहले जितने कार्बन है सब स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, जैसे NH2 मिरर इमेज में NH2 कहाँ आ गया, लेफ्ट पे, H CH3, तो ये एल हो गया, ये एल हो गया। जैसे मैं तुमसे ये पूछूं, ध्यान देना, इन दोनों को बताओ जरा, इन दोनों को मैंने तुम्हें दे दिया सपोज CHO OH H CH3 ये दिया, और तुम्हें बोला कि डी है कि एल है, दूसरा ही दे दिया COOH NH2 HCH3। इसमें बोला कि ये डी है कि एल है, बताओ जरा। पहला कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये, दोनों बताओ डी है कि एल है। सिंपल क्वेश्चन दिया है, डी है कि एल है, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट भी नहीं पूछते। बताओ जरा, डी है एल है, 1 और 2।
छवि दोनों निकल के बताओ, दोनों। चलो, ज्यादातर बच्चों को आंसर एल एल आ रहा है, ध्यान देंगे अब। देखो, इस केस में कार्बन तो तीनों एक ही लाइन में है, लेकिन मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन वो कहाँ पे है? मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन वो कहाँ है? नीचे। इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन देनी पड़ेगी। कार्बन कुछ चेंज नहीं होता उससे, 180 डिग्री स्टीयरिंग रोटेशन देने से कोई चेंज नहीं होता। चलो, ज्यादातर बच्चों का आंसर एल एल आ रहा है, विधि ने आंसर चेंज किया है। सीएचओ को ऊपर ले जाओ, 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन दी है, 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन दी है। CH3 नीचे आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, तो ये दिख ही रहा है, ये एल है। ये ध्यान रखना, कैपिटल डी और कैपिटल एल का कोई लेना देना नहीं है स्मॉल डी स्मॉल एल से। ये डिफरेंट हो सकते हैं, या आर और एस से, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए इनकी लिमिटेशन आई थी, डी और एल की लिमिटेशन आई, इसलिए तो दिए गए आर और एस, इसलिए आर और एस दिए गए हैं क्वेश्चन। लेकिन आ सकते हैं कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल रेफर्स टू कंसीडरेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल और आर एंड एस रेफर्स टू ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो इधर, इस वाले में तो कार्बन को पहले नीचे लेके आना पड़ेगा, इस कार्बन को यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो NH2 इधर जाएगा। लेकिन एक चेंज किया है, तो NH2 को मैं इधर कर दूंगा ताकि दो चेंज हो जाए। इसलिए आंसर आ जाएगा COOH, CH3 नीचे, NH2 आना चाहिए इधर, लेकिन आएगा H इधर, क्योंकि दो चेंज करने, इसलिए ये क्या होगा? L। दोनों L आंसर आएंगे, दोनों L आंसर आएंगे। कोई डाउट? एक बार हैंड करेंगे जिसको ये समझ आ गया है, दोनों L है ये। जिसको ये समझ आ गया हैंड कर देंगे जल्दी से। चलो, 22 स्टूडेंट जिनको समझ आ गया है, ये सबको समझ आना चाहिए, टफ नहीं है क्वेश्चन। चलो देखेंगे, बाकी बच्चे भी ट्राई करो ढंग से, जिसको नहीं समझ आ रहा, इजी था, कोई टफ नहीं है ये। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे अब जरा। नेक्स्ट चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, इस टाइप पे हॉरिजॉन्टल। अब निकालो इसी कंपाउंड को, ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही लेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड को बेस माना है इसके लिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड को बेस माना है CHO, CH3, CH3, OH, H। ये बताओ डी है कि एल? ये क्या है, डी की एल? और एक ये निकालो, H, CHO, CH3, या H लिख देते हैं, OH, HOH, HOH। ये बताओ डी है कि एल है? इसको CH3 कर, या इसको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं CH3, इसको कर देते हैं H। अब निकालो इसमें, निकालो डी है कि एल है, और ऐसे नीचे निकालो डी है कि एल, जल्दी से।
चलो आंसर देख लेंगे एक बार। देखो इस केस में CHO तो अपनी जगह पे सही जगह है, OH को मेरे को CH3 के साथ इंटरचेंज करना है, और CH3 फिर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि दो इंटरचेंज करने हैं ना। चलो छवि ने आंसर दिया डी, बाकी बच्चों ने भी आंसर निकाला है। देखो CHO ऊपर है, OH इधर गया, CH3 आना चाहिए था इधर जगह, इधर आना चाहिए था, लेकिन अगर इधर आता तो एक ही चेंज होता, इसलिए CH3 को मैं नीचे कर रहा हूँ और H को इधर कर रहा हूँ। समझ गए नहीं? तो ये D है, ये D है। अब इस केस में पहले मैंने ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, मेरे को उसको वर्टिकल रखना है। वर्टिकल रखने के बाद मैं उसकी मिरर इमेज ले लूंगा, क्योंकि वर्टिकल लेने 90 डिग्री से रोटेशन, इसलिए वर्टिकल रखने के बाद मैं मिरर इमेज लूंगा। लेकिन पहले मैं ट्राई करता हूँ कि सारे CH3 को एक लाइन में ले आता हूँ। तो CH3 इधर जाएगा, H इधर आना चाहिए, लेकिन आएगा इधर, क्यों? क्योंकि दो इंटरचेंज करने हैं, तो इसलिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इंटरचेंज किया मैंने, CH3 इधर आया, H इधर आना चाहिए था, लेकिन वो आएगा इधर, और यहाँ आएगा H। एक जगह तो मैंने कर दिया। ऐसे ही लास्ट वाले कार्बन पे, हमें लास्ट वाले कार्बन से ही मतलब है, बीच वाले कार्बन में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं करता है D और L। इसलिए अभी CHO को मैं करूंगा, एक मिनट, इस CHO को मैं करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। H यहाँ आना चाहिए, लेकिन H आएगा ऊपर, H ऊपर, OH नीचे, और CHO यहाँ पे, ये आ गया। अब इसको वर्टिकली खड़ा कर रहा हूं मैं, और इसको OH को ऊपर लेके आऊंगा। वर्टिकली खड़ा कर रहा हूं मैं, फिर मिरर में CHO ऊपर गया, CHO ऊपर गया, 1 2 3, 1 2 3, ये CHO यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आऊंगा, तो फिर क्या होगा, उससे 90 डिग्री से घुमाया मैंने, तो H OH, H OH, OH H, ये आएगा कि नहीं, और नीचे CH3, तो ये क्या हुआ, L। नहीं समझ आया है, क्योंकि पेनल्टी कार्बन ये है, इस पे OH लेफ्ट पे है। कोई डाउट? नहीं समझ आया ये? छवि, सर इसकी इमेज भी तो लेंगे। अच्छा सॉरी, हाँ इसकी मिरर इमेज लेंगे, हाँ। अब बिल्कुल सही है, थोड़ा रह गया था ये, इसकी मिरर इमेज लेंगे अभी, तो क्योंकि हमने 90 डिग्री से घुमाया है, तो ये D रहेगा। CHO, CH3, OH, OH, H H H OH, हाँ ये D आएगा ये बीच। हाँ ये गलती से हो गया था, दोनों D आएंगे ये। छवि सही है तुम्हारा ये? समझ आया कि नहीं कैसे करना है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो उसको पहले CHO को सबको एक लाइन, कार्बन को सबको एक लाइन पे कर देना, फिर एक बार 90 डिग्री पे घुमाना। 90 डिग्री पे घुमाने से मेरा उल्टा आंसर लिख देना, जो भी आंसर आ रहा है उसको उल्टा लिख देना। आगे समझ के नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? तो D और L निकालना हमने सीख लिया यहाँ पे, है ना, D और L निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट टाइम R और S तो मैंने सिखाई दिया तुम्हें, एनोमर्स एपीमर्स मैं एक एक वर्ड में एग्जांपल दे दूंगा, E और T भी बता दिया मैंने तुम्हें। अब क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके बहुत अच्छे अच्छे, एक अमीन इन्वर्जन कराऊंगा, और क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ तक पढ़ लेना ढंग से। अब टफ वाला काम होगा, सही ना, अब टफ वाला काम होगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।